हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AIE ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग भारतीय इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारतीय इतिहास के विषय में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले प्राचीन भारत के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से जानने से ही वो दिमाग में सेट हो पाएगा, अन्यथा वो सेट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ये समझा जाए कि इतिहास है क्या। तो अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों भागों को हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम ऐसे समझ सकते हैं, संधि विच्छेद किया जाए तो प्राक्तन इतिहास अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर था। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 साल वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था तथा लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस काल के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इस श्रेणी में आता है। यानी जिस काल के विषय में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा काल जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले के काल जितने भी हैं उन सबको हम प्रागैतिहासिक काल में रख सकते हैं। अब इसमें देखा जाए मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। यानी प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है पुरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नव पाषाण काल, या इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। पुरा पाषाण काल हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। हैंड एक्स पाषाण द्वारा निर्मित हाथ की कुल्हाड़ी होती थी जो पत्थर से बनाया जाता था। क्लीवर जो होता था, जो हैंड एक्स सामने के तरफ नुकीले न होकर के समांतर रूप में होते थे, उसे क्लीवर कहा जाता है। और स्क्रैपर का मतलब होता है, स्क्रैपर एक कठोर धातु होती थी जिससे वो अपघर्षण के प्रयोग में लाया जाता था। तो
अब आते हैं मध्यपाषाण काल पे। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलीथ कहते हैं। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, प्रश्न में आ सकता है कि माइक्रोलीथ क्या होता है। तो माइक्रोलीथ का अर्थ यह है कि मध्यपाषाण काल में जो भी उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे वो बहुत छोटे होते थे, उन्हीं को माइक्रोलीथ कहते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य इस काल में प्रस्तुत करते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेन्मेसूरियर ने प्राप्त किया था। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। यानी यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि सबसे नवपाषाण युग में जो बस्ती यानी लोगों के रहने के लिए जो बस्ती बनाई जाती थी वो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है, और मेहरगढ़ में ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हुए हैं कि यहाँ पे कृषि की शुरुआत हुई होगी। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम एवं गुफकराल जो कश्मीर प्रांत में है से अनेक गर्तावास, गर्तावास का मतलब गड्ढा घर, उस समय लोग जमीन में गड्ढा बना करके उसमें भी रहते थे, जिसे गर्तावास कहते हैं। अनेक प्रकार के मृदभांड, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत के किसी भी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त नहीं होती है। यानी बुर्जहोम से हमें ये पता चला है कि वहाँ पे मालिक को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था, और इस तरह का साक्ष्य अन्य किसी जगह से प्राप्त नहीं हुआ है। चिरांद जो बिहार प्रांत में स्थित है नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। ये उपकरण ताम्र पाषाणिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। इलाहाबाद में स्थित कोल्ढियावा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। कोल्ढियावा से चावल पैदा करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो लगभग 6000 ईसा पूर्व इसका समय हो सकता है। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे।
वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। मेहरगढ़ की बात करें तो बलूचिस्तान स्थित इस नवपाषाणिक पुरास्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्तियों कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेलोरी, जो कर्नाटक प्रांत में है, वहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। नवपाषाण स्तर की प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास है। नवपाषाण काल में ही पहिए का भी आविष्कार हो गया था। आद्य ऐतिहासिक काल, यह काल साहित्य एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। हड़प्पा की संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में की जाती है, परंतु आद्य ऐतिहासिक काल की लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। हम ऐसे कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, किंतु वो ऐसी लिपि में लिखे गए हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक संस्कृति आदि को आद्य ऐतिहासिक काल के में ही माना जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड स्थित इस काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल, इस काल को इतिहासकार उस काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और जिसमें मानव सभ्य बन गया था, और यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। यानी ऐतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और जिसे मनुष्य ने पढ़ भी लिया है, समझ लिया है, उसी को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल तक आते आते मनुष्य सभ्य बन गया था और यह पूरी तरह से पुरातात्विक, साहित्य और विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल वह काल था जिसके विषय में कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके लिखित साधन उपलब्ध हैं और उसे मनुष्य पढ़ भी लिया है और उस समय तक मानव जीवन सभ्य भी हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।